हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सोचा तो मॉर्निंग से था बट शाम से किया है। यहाँ पे मैंने मेहंदी अपनी भिगो रखी है। ये जो हिना मेहंदी होती है नॉर्मल हाथ पे लगाने वाली, वही है, उसको ही भिगो दिया है मैंने। इसके अंदर कुछ आंवले के सूखे टुकड़े डाले हैं, लोहे वाली कढ़ाई में भिगो दिया है और पूरी रात रखा था। सुबह मॉर्निंग में लगानी थी बट इवनिंग में लगा रही हूँ। पानी की थोड़ी सी कमी थी तो सिर धोने के लिए प्रॉब्लम हो जाती। अब शाम को पानी आ गया है, मैंने सोचा अब लगा लेती हूँ, जब टैंकी में पानी रहेगा तो मैं बाद में धो सकती हूँ। तो इधर मैंने सेक्शन निकाल लिया है। मैं मेन लगाऊंगी अपने जड़ों में, बालों में लगे ना लगे जड़ में थोड़ी सी लग जाए क्योंकि गर्मी थोड़ी सी है और इससे ठंडक भी मिलेगी और जड़ों में लगने से भी बालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। एक टाइम था जब मैं मेहंदी बहुत ज़्यादा लगाया करती थी, बहुत ही ज़्यादा लगाया करती थी। मतलब हफ्ते में तो लगा ही लिया करती थी। कभी अंडा डाल के, कभी आंवला पाउडर वगैरह डाल के। थोड़ी सी मेहंदी गाढ़ी लग रही तो मैं इसलिए पानी थोड़ा सा और डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह अगर मैं लगा लेती तो ठीक था, लेकिन अभी इवनिंग में लगा रही तो पानी थोड़ा सा और सूख गया है इसके अंदर। बट अब जो टाइम है ना, अब तो मुझे लग रहा है मेरे को कम से कम 5 साल मेरी सिस्टर की शादी को हो गया है। इतना तो मुझे पक्का याद है मैंने नहीं लगाई है। और उससे पहले कितना टाइम नहीं लगाई होगी कुछ याद नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी रख लो तो 5 साल तो मैंने नहीं लगाई है मेहंदी। आज भी ये बस शौक़ चढ़ गया क्योंकि कल सुनीता दीदी ने लगवाई थी मेहंदी, तो मैंने कहा चलो पड़ी है आपके पास, लाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मुझे भी दे देना, मैं भी लगा लूँगी। मैं बना रही थी जूड़ा, जो मेहंदी लगा लगा के जूड़ा बनाया जाता है ना वैसा। बट इसमें आंवला डाला था ना तो वो बीच में अड़ रहा था। मैंने कहा ऐसे परेशानी होगी, ढंग से जूड़ा भी नहीं बनेगा और प्रॉब्लम होती रहेगी। तो नॉर्मल मैंने पहले जड़ों में लगा लिए जैसे तेल लगाते हैं, फिर बालों में लगा के एक सिंपल सा जूड़ा बना लिया है। इतना भी काफ़ी है। ना से तो अच्छा ही है कि बिल्कुल नहीं लगता था, कहाँ थोड़ी बहुत तो मेहंदी लगी गई और काफ़ी रिलीफ मिल रहा था, ठंडक मिल रही थी। लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम है सर पे मेहंदी लगाने से। पहले मैं लगा लिया करती थी लेकिन काफ़ी सालों से ना सिर पे तेल रख लूँ या फिर मैं ऐसे गीले बाल रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है सर के ऊपर कुछ भारी भरकम रख लिया है और वो मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है, हेडेक होती है मुझे, उसको लेके उलझन सी एक होती है। तो इसलिए मेरी मेहंदी छूट गई है। कोशिश करूँगी कि धीरे 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 चाहे थोड़ी लगाऊँ और लगाऊँ, क्योंकि बालों के लिए बहुत अच्छी है। और जब मैंने इसको लगाया था ना मेरे बाल और सच में बहुत अच्छे से हो गए थे। अब भी लग रहा है ऐसे पहाड़ रखा हो मैंने सिर के ऊपर, लेकिन जो उसकी ठंडक है ना वो बहुत अच्छी लग रही है। और इधर से पॉलीथीन निकाल रही हूँ। आज ये कूड़े की बाल्टी में नहीं, मेरे सिर पे लगेगी। इसको लगा लूँगी सर पे। मेहंदी सूख जाती है ना, उसे हटाना बहुत मुश्किल है। अगर ये कैप, कोई भी कैप या पॉलीथीन लगा लोगे ना तो अंदर से सर तो ठंडा होगा लेकिन वो मेहंदी सूखेगी नहीं, पापड़ी नहीं बनेगी, जिसको धोना बहुत आसान होता है। तो चलिए लगा लेते हैं अपना देसी शावर, मतलब कि पॉलीथीन। सब्जियों की पॉलीथीन फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाती है, इसलिए यूज़ करके फेंका जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। आज ना मैंने वॉशिंग मशीन अपनी छत पे चढ़वा ली है। क्योंकि ना ज़्यादातर छत पे ही टाइम निकल रहा है, सभी को पता है, व्लॉग में भी आप देखते हो शाम जैसे होती है छत पे आ जाते हैं। लेकिन ये मशीन कब तक रहेगी वो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जैसे काफ़ी सालों से मैं नीचे ही धो रही हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं ऊपर धो रही हूँ कपड़े। तो रूटीन बनाने में ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं हम, तो रूटीन सही तरह बैठती नहीं है बनाने में। वहाँ पे नीचे तो क्या था, नीचे बैठे बैठे अपना खाना भी बना रही हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ। लेकिन अगर इतना भी नहीं, सेट भी नहीं हुआ ना, तो मैं तब तक के लिए कोशिश करूँगी रखूँ जब तक के लिए कूलर ऊपर नहीं आए। क्योंकि तीनों चीज़ें ना नीचे फिर काम करने में बहुत दिक्कत दे रहा था, वेड़े में मुश्किल हो रही थी। और साथ ही साथ सर्दियों में तो ये नीचे जाएगी, क्योंकि सब सर्दियों में मैं नीचे ही चिक वगैरह लगा के कपड़े धोती हूँ, तो छत पे, खुली छत पे तो धोना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपको सारी टी शर्ट दिखेगी। टोटली टी शर्ट ही पहनी जा रही है, टी शर्ट ही धुल रही है। मैं खुद कई बार देखती हूँ कि कपड़े सोचूंगी ये सूट निकालती हूँ, पहन लेती हूँ आज, फिर गर्मी देखूंगी, मैं कहूँगी थोड़ी देर बाद मैं उतार के फिर इसे हटा दूंगी, फिर ये मशीन में जाएगा, बिना वजह का बेचारा धुलेगा। चाहे मैं 10 मिनट के लिए भी अपनी बॉडी से कपड़े उतारूँ, लेकिन मैं उसे वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। मेरा ऐसा हिसाब नहीं कि उसको हवा लगाई और फिर अलमारी में रख दूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं नेक्स्ट टाइम कब पहनूँगी। तो थोड़ा सा होता है ना कि कभी हमें मंदिर जाना है तो उस कपड़े को पहनने के लिए सोचना पड़ेगा कि पहले पहना था। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपनी अलमारी के अंदर जो भी कपड़े रखूँ टोटली धुले हुए कपड़े रखूँ, बिल्कुल भी एक टाइम के भी यूज़ किए हुए ना रखूँ। और मैं अगर कुछ करूं और अंजू उसमें मस्ती ना करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये भी साथ ही साथ लगी पड़ी है, तो मैं अपना काम लिए जा रही थी, इससे मैंने कहा चल ठीक है,
अब तू ऊपर मेरे साथ लगी पड़ी है तो मैं अपना काम भी ले लूँ। ये रोज़ का है इसका, ये रोज़ छत पे आती है और इसी तरीके से नहाती है। और छत की छत भी धुल जाती है, छत ठंडी भी हो जाती है, शाम को बैठने के काबिल लायक हो जाती है। पौधों में डालने वाले पानी जो शावर है उसी से ही नहा लेती है। और ना इससे नहाने के बाद ना सच में बॉडी में बहुत ठंडक मिलती है। आप कितने मर्जी डब्बे डालो, उससे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा इससे आता है। ये कपड़े धोए थे तो इसका जो पानी था ना जितना भी निकला है उससे मैं छत धोती गई हूँ। इससे थोड़ी सी छत ठंडी भी हो गई है और साथ ही साथ साफ़ भी हो गई है। देख लीजिए, मैंने दोपहर को काम शुरू किया था, मतलब दिन में काम शुरू किया था, रात हो गई मुझे काम करते करते। 2 घंटे ही हुए हैं, बट देखिए अंधेरा हो गया ना। मेरे को सिर धोना था, मैं जा रही थी नीचे धोने के लिए, फिर मुझे याद आया बाथरूम की टाइलें ना वाइट है और इसके छींटे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और फिर उसके बाद सिर धोने के बाद मुझे टाइलों का काम करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं जस्ट 2 दिन पहले ही टाइलें साफ़ करके हटी हूँ। मैंने कहा सिर मैं इधर धो के जाती हूँ, नहा नीचे लूँगी तो फ़ायदा हो जाएगा, टाइलों से बच जाऊँगी। नहीं तो कितनी भी आप कोशिश कर लो ना, छींटे जाएंगे ही जाएंगे। और फिर उस वाइट टाइलों पे तो कलर चढ़ जाता है, तो थोड़ा सा उसको ना फिर साफ़ करना दिक्कत पड़ती है। पानी डाल के भी धुल जाता है, लेकिन कई कई जगह पे धब्बे पड़ जाते हैं। और अभी का जो टाइम हो रहा है ना, समथिंग 8 सवा 8 के टाइम हो रहा है और मैं पी रही हूँ चाय। और इधर अंजू मैडम लगी हुई है अपना काम करने में। किचन का काम मेरी बड़ी बेटी नोनी ने कर लिया था सारा। और ये जो पेप्सी वगैरह की जो बोतलें आती हैं उसी को कट पिट करके कलर करके, पहले यूट्यूब में देखती है, इंस्टाग्राम पे देखती है, फिर खुद बना रही होती है। टाइम पास करना है, कैसे भी कर लिया जाए। तो अभी कोई गली का बच्चा नहीं है इस टाइम खेलने, क्योंकि 8 बज रहे हैं तो सब अपने अपने घर में हैं। तो ये अपना ऊपर इसी में ही लगी पड़ी है। और रात हो रही है तो डिनर बने बिना तो रह ही नहीं सकता ना, डिनर तो बनाना बहुत कंपल्सरी है। खाएंगे क्या और सोएंगे कैसे, बिन भूख में नहीं सोया जाएगा। तो इधर मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर। थकी पड़ी हूँ इसलिए झटपट वाला बनाऊँगी, जैसा भी बनेगा आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। अच्छा बनता है और बना भी टेस्टी था, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इस तरीके से बनाने का। तो मैंने कहा चाहे जैसा भी बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। लेकिन आप ट्राई करना, अच्छा बना था और बहुत आराम था इसको बनाने में दूसरे वाले पालक पनीर को बनाने से। तो इधर मैंने प्याज को ना रफली रफली काट लिया था और हरी मिर्ची। पालक पनीर में सिर्फ नमक और हरी मिर्ची जाती है, इसमें हल्दी लाल मिर्ची कुछ भी नहीं जाती है। तो इसमें प्याज को जैसे मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया था, फिर उसके बाद इसमें टमाटर डाला है। टमाटर गल गए हैं, नमक डाल दिया था तो फटाफट से गल जाते हैं, वो भी रफली रफली मैंने काटे हैं। और जब ये दोनों अच्छे से गल जाए, मिर्ची भी अच्छे से पक चुकी है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अपने पालक मैंने अभी जस्ट धो के रखी है, तो इसके अंदर काफ़ी पानी है। नहीं तो क्या होता है, पहले हम धो के किसी टोकरी में रख देते हैं ना, तो पानी इसमें से सारा निकल जाता है। तो इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। देखो चला रही हूँ तो इसमें पानी आ रहा है। नमक डाला है, इसको ढक दूँगी ना तो फटाफट से ये गल जाएगा। ऐसे क्या होता है, अलग से हम पालक उबालते हैं, तड़का लगाते हैं, फिर इनको ग्राइंडर वगैरह करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये गल जाएगा ना तो कढ़ाई के अंदर ही ग्राइंडर कर दूँगी। अलग से मिक्सी का जार वार निकालने का झंझट नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर वो निकालो, धो, साफ़ करो। तो ये झटपट वाले बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और सच में टाइम की काफ़ी बचत हुई थी। ये देखिए अब ये गल गया है और इसी में ही मैं कढ़ाई के अंदर ही ब्लेंडर कर दूँगी। आप ना कढ़ाई के अंदर मत करना, बस बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये ब्लेंडर अच्छे से दब नहीं रहा था ना, इसके अंदर कम थी। आप इसे किसी जग में निकाल के कर लेना तो ज़्यादा आराम हो जाएगा। मैंने कोशिश करके इसी में ही करती थी, जैसे तैसे घुमा घुमा के। और आपको इसके अंदर जैसे ये पूरा ग्रीन कलर का था, लेकिन कहीं कहीं आपको ये थोड़ा सा लाइट कलर का दिखेगा। वो फ्लैश की वजह से था, क्योंकि अंधेरा लग रहा था, मैंने फ्लैश ऑन कर दी थी। तो आप ये मत सोचना कि कलर चेंज हो गया, कलर ग्रीन ही था पूरा। और अब ये जैसे ग्रेवी है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे चावल के साथ इसे यूज़ करनी है। अगर आपको ऐसी खानी है ना तो आप उतना ही पानी डालें जितनी ज़रूरत है। और इसको तब तक उबालें जब तक साइडों में मलाई ना लगती रहे। और जब मलाई लगना शुरू हो जाए ना, जब हम पकाते हैं कढ़ाई में, तो साइडों में जो जमता है वो लगना शुरू हो जाए, दोबारा से इसे हिला के उसके अंदर डाल दें। इस तरीके से अगर आप पालक पनीर को पकाओगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक अलग ही टेस्ट आता है साइडों की जब मलाई उसके अंदर जाती है सब्जी की। पनीर भी कट करके डाल दिया है मैंने। अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। पहले इसमें अच्छे से उबाले लगा लूँगी, ताकि जो भी पानी वानी मैंने जो डाला है, ये देखिए इस तरीके से हिला के जो साइडों में लगता है ना, जमता है, वो सारा वापस चला जाएगा इसके अंदर। और इसी तरीके से 5-6 बार करोगे तो अच्छे से ये
तैयार हो जाती है पालक पनीर। पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, इग्नोर करना, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब ये चुप हो जाए ना मैं तभी ब्लॉग वॉइस डालूँ, लेकिन जब मैं वॉइस डालने लगती तभी भौंकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती अब। और रात को 11 बजे अब डाल रही हूँ इसमें वॉइस, अब इससे लेट में क्या डालूँगी। खाना वाना अभी हमारा नहीं हुआ है क्योंकि भूख नहीं लग रही है। मतलब जैसे ये रूटीन सारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा है, तो जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। अभी का जो टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, ऊपर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। एक्चुअली देखिए बच्चे वैसे मेरे गली में खेलने वाले हैं, आउटडोर गेम ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन कोविड के चक्कर में सबसे ज़्यादा घर में रह रहे हैं, सारे ही बच्चे गली में रह रहे हैं। तो जब इंडोर है तो इंडोर गेम खेली जाए। वैसे तो 24 घंटे फ़ोन का ही राज है हाथों में सबके, लेकिन ये कैरम बोर्ड लिया हुआ है, और कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, मैं कोशिश करती हूँ इनको इन चीज़ों की तरफ फोकस दूँ। और हम लोग भी कभी कभी खेल लिया करते हैं। इन गेम का ना सारी गेम एक तरफ है, और इंडोर गेम में जो हम ये लूडो और कैरम खेलते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। अच्छी लगी है, गिट्टी हिलाई है ना तुमने। सुबह शाम रात दोपहर रात दोपहर चाहिए। सुबह शाम अगर आप लोग भी भूल गए हो ना कि हाँ इस टाइप की भी कोई गेम थी, तो आप लोग भी दोबारा से स्टार्ट कर दो। सच में आप अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी दोबारा से जी लोगे। और मैं तो स्पेशली गिट्टे भी लेके आई थी खेलने के लिए पिछले लॉकडाउन में, लेकिन बच्चों से कैच नहीं किया जाता है ना, तो वो बिल्कुल नहीं खेल पा रहे थे। तो वो कह रहे हैं हमसे तो नहीं खेला जाएगा ये वाला, लेकिन हम कैरम खेल लेते हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग का यहीं पे करूंगी एंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।